ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग। अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को लक्ष्य के साथ आवाहन करेंगे, बाबा के सामने अपना लक्ष्य रिवाइज कराएंगे। ओके। देन बाबा को अपनी भावनाओं के बारे में बताएंगे, ये लक्ष्य मैं क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और उसके बाद फिर बाबा से सुनते हैं। चलिए। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय मुख्य बिंदु। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। हाँ, तो अमरपुरी शांति धाम है। क्या कहना चाहते हैं बाबा? 2-3 दिन से शांति धाम, मुक्ति धाम की जो डेफिनेशन है उसको बाबा ने पूरी तरीके से एक नए तरीके से बताया है। आज बीच में भी ये है। तो मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तो रास्ता माना मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, रास्ता बताना अर्थात शहर तक नहीं, मंजिल तक। मंजिल क्या है? प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। कौन कौन से नशे हैं हमें, और उन नशों के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तो बाबा कहते हैं उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। हम बाप को याद करके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं, एक दो जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। आप इसे अगर उसमें योग में रख के देखेंगे ना, योग में इसे विजुअलाइज करेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए पवित्रता। और पवित्रता सिर्फ ये वाली नहीं है जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं अभी, ब्रह्मचर्य वाली। ये तो है ही है नेचुरल। लेकिन पवित्रता से प्राप्त होने वाले वो हर प्रकार के सुख। मुझे सिर्फ अपना शरीर ही पवित्र थोड़ा ही चाहिए, मुझे समाज पवित्र चाहिए, मुझे प्रकृति पवित्र चाहिए, मुझे संकल्प पवित्र चाहिए। ओ, तुम बच्चों को कौन सा नशा, उस नशे के आधार पर कौन कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। जन्म जन्मांतर, तुम निश्चय से कहते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। जिसने एक बार ठान लिया, उसने ठान लिया। और भारत एक ऐसी भूमि है ना जहां पर इतने सारे लोग, इतनी सारी करेज की बातें सुनाई देती हैं, एग्जाम्पल्स इतने मीठे मीठे हैं कि सुनते रहो तो आंसू आ जाए। वो इंडियन आर्मी से हो, वो लेखक से हो, वो पोएट्री से हो, वो मूवीज बनाने से हो, कुछ भी हो। इसीलिए कितने भी विघ्न पड़े, भारत देखो, एक अपनी ही प्राइड है इसके ना कि हमने कभी किसी पे हमला किया ही नहीं। छोटी मोटी बातें, हर कोई आ रहा है, सब हमारे में ही समा रहे हैं। और फिर उसका एग्जाम्पल देखो, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है शायद अमेरिका, अमेरिका है ना, तो उसकी जो इकोनॉमी है 43-45 ट्रिलियन डॉलर है। कितने लोग हैं? 25-30 करोड़ लोग। 25-30 करोड़। चाइना को अगर हटा दो,
तो उसके बाद जो 10 देश आते हैं उनकी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितनी अपनी इंडिया की है, और हम तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन किसी भी देश को आगे ले जाता है उसके संस्कार, उसकी जो इनर वाइब्रेशन है ना, हमें लगता है पैसे से आगे जाता है, हमें लगता है डिफेंस सेक्टर या कोई भी आईटी सेक्टर आगे जाता है, इन सब सेक्टर्स के पीछे काम क्या करता है? वाइब्रेशंस। और वो आत्मा में ऑटोमेटिकली हैं ही। राइट? बाहर के दुनिया में चले जाओ, बाहर के देशों में चले जाओ, जो, अगर मान लिया आप अमेरिका की ही बात लो, अमेरिका में सबसे ज्यादा कौन काम कर रहे हैं? हाँ, HB1 वीजा, इंडियंस। आईटी सेक्टर में ले लो, इंजीनियर्स में ले लो, कुछ भी ले लो। तो कितने भी विघ्न पड़े, हम क्या होगा, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। अब ये जो आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं, ये सारी उस स्वर्ग स्थापना के निमित्त है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशन प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, और सब छोड़ दो, किसी को पुरुषार्थ का ही थोड़ा बहुत विघ्न आता है। योग लगाना चाहते हैं, लगता नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहते हैं, होता नहीं है। चिंतन करना चाहते हैं, होता नहीं है। लेकिन जैसे 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 हम चीजों को अपलिफ्ट करते जाएंगे, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और वो हो जाएगा, हो जाएगा। एक ही इंटेलेक्चुअल्स पूरी रणनीति बनाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पेपर देंगे, इंटरव्यू देंगे। एक है वो गरीब जिसको कभी कुछ मिला ही नहीं, बैकअप ही नहीं मिला, और वो लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया, और वो आज सक्सेस है। एग्जाम्पल देख लो, जितने भी सारे पढ़े लिखे हैं, किन के अंडर में काम करते हैं? ठीक है, कहां से कहां तक? बिजनेसमैन देख लो जो बड़े बड़े हैं, जो अपने पॉलिटिशियन देख लो, फिर वहां बहुत सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन एक चीज, लड़ना, जिसने लड़ना नहीं छोड़ा वो जीतेगा जरूर। तो कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है, नई दुनिया की स्थापना, और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है। तो ये बना बनाया ड्रामा है, इस पर योग कर सकते हैं, इस पर योग कर सकते हैं। आज दिन में करना है इस पर योग, 1 मिनट के लिए करेंगे। भ्रकुटी सिंहासन पर ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा अपने 5000 साल का पूरा चक्र लगाकर ड्रामा प्लान अनुसार निश्चित है मेरा सर्वोच्च तपस्वी स्वरूप निखर कर आएगा। ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा भगवान की सर्व आशाओं को पूरा करूंगी। ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा सर्वोच्च पावन स्वरूप को धारण करूंगी। ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा सर्वोच्च विश्व की बादशाही को अंगीकार करूंगी। ड्रामा प्लान अनुसार निश्चित है। ठीक है, इस पे योग करना, ड्रामा प्लान अनुसार क्या क्या हो सकता है। राइट? ड्रामा प्लान अनुसार मैं इस यज्ञ की यज्ञ की हर एक आत्मा की पालना करूंगा। मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनूंगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। ओके, आ जाओ उस लेवल पे, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। ये जो पूरा काल चक्र है, मेरा काल चक्र किन 3 चीजों के बीच में घूमता है? आत परमात्मा, ड्रामा, और मैं। तो वो दोनों तो बिल्कुल संपूर्ण साक्षी और साक्षी दृष्टा। अब रूहानी बाप, रूहानी ये वाला बच्चा, इसको समझाते हैं, यहां आ जाओ।
एक लेवल में। वट एवर, जो भी हैपन, जो भी हुआ, लेट इट बी। अब यहां अपने को आत्मा समझ के सुनो। अब ये फिर से ट्रेनिंग हो रही है। तुम जानते हो हम आत्मा है, तो ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं सर्वोच्च तपस्वी आत्मा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं सर्वोच्च पावन बनने वाली आत्मा हूँ। ये दोनों लाइनें मिलके योग हो जाएगा। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं। बनते भी हैं, बनाते भी हैं। बनते भी हैं, बनाते भी हैं, बनाना भी है। बनाना भी है। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। ये चीज समझ में आती है? ये अमूल्य रतन है। अमूल्य रतन है, अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। यह है लाइन। अमूल्य रतन, इनकी इतनी वैल्यू है, अमूल्य रतन है ये। कितनी वैल्यू करनी चाहिए? क्या एक बार सुनने से हो जाएगा? एक बार पढ़ने से हो जाएगा? एक बार सेंटर जाने से हो जाएगा? एक पैराग्राफ उठाओ, उस पर काम करो। एक लाइन उठाओ, उस पर काम करो। जैसे आज बोला ना मैं, ड्रामा प्लान अनुसार, बस इस पे काम करो, पूरी मुरली आपकी हो जाएगी, पूरी मुरली। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो। मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहते हैं। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। अकेला अमरनाथ थोड़ा ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते ही है ही शरीर के साथ। समझे? परम धाम का नया टाइटल क्लिक होता है आपको एकदम से? हाँ, क्लिक होता है एकदम से, कुछ भी नया बाबा बता रहे हैं। हम्म। क्या नाम बताया कल श्री कृष्ण जी का नया? याद है? बाद में मुरली के बाद बताना भूल गए। श्री कृष्ण जी का नया नाम अर्थ सहित, अर्थ बताया उनका नाम ये क्यों है। सत्युग का प्रिंस, ये वो बहुत सारी चीजें बताई। योगेश्वर, और योगेश्वर क्यों बताया? क्योंकि ईश्वर को याद करके कृष्ण बना। ओके, ईश्वर को याद करके कृष्ण बना, नई नई बात थी। तो अभी बाबा यहां कह रहे हैं परम धाम का नया नाम क्या है? अमरपुरी। वह आत्माओं को अमरपुरी परम धाम, फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। तो पहली लाइन क्लियर होगी सबको, मीठे बच्चे वाली? तुम सबको रास्ता बताते हो शांति धाम, अमरपुरी। तो अमरपुरी सतयुग, अमरपुरी परम धाम, दोनों। उनको अमरपुरी भी कहते हैं, परंतु राइट नाम है शांति धाम। वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। पूरा विनाश हो गया। आप बैठे हैं, पापा खड़े हैं, चलो चलो चलो, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो जल्दी, मैं नहीं जाऊंगा। और पापा बैग खींच रहे हैं और आप इधर को खींच रहे हो, और सारे वहां बस में बैठे हैं जाने के लिए परम धाम। हाँ, पापा ने ऐसे गर्दन पकड़ी, अंदर डाला, चलो जल्दी। ड्रामा की भाभी टले नहीं टले। देखा है कभी छोटे बच्चों को स्कूल जाते हैं पहली बार? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और 2-3 साल बाद आते, स्कूल से आ ही नहीं रहे। भाई कहाँ हो? आ रहा हूँ, कोई ट्यूशन है। तो परंतु राइट नाम शांति धाम है, वहां तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाले नहीं टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो, पहले पहले आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। उनको सिर्फ परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। तो है आत्मा ही, लेकिन किस चीज की, किस चीज का डिफरेंस है? हाँ, वो जो क्वालिटीज हैं, वो जो उस आत्मा में ज्ञान का सागर, हर चीज की धारणा है उसकी।
वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, तो पवित्रता का रियल अर्थ क्या है? श्री बनने की मत ही पवित्रता है। दूसरा, मां में कम याद ही पवित्रता है। तीसरा, जन्म जन्मांतर के पाप कटना ही पवित्रता है। तो शरीर की पवित्रता नहीं, वो तो स्थूल है ही। तो शिव भगवान उवाच कि केवल पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य सबसे पहला सबसे जरूरी चीज है। लेकिन पवित्रता की डेफिनेशन, ठीक है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मां में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो पवित्रता अर्थात श्री मत, श्री बनने की मत, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने की मत ही पवित्रता है, अगर उस पर निश्चय है। दूसरा, मां में कम याद करना पवित्रता है। तीसरा, जन्म जन्मांतर के पाप कटना ही पवित्रता है। हम कहते हैं ना हम पवित्र हैं, अच्छा ये तीनों चीजें हैं। सोचो, याद को ही योग कहा जाता है, याद को ही योग कहा जाता है। तो योग को याद कहेंगे, हाँ या ना? याद को ही योग कहा जाता है, योग को याद कहेंगे? यस और नो? हाँ, यस, ओके, यस, गुड, यस, यस। एक भाई का आंसर आया है नो। क्या नाम है? ब्रह्मा कुमार विष्णु मोहन। नो, नो। अच्छा, सोनिका दीदी का नो है, क्यों है दीदी नो, बताओ। याद को योग कहेंगे, योग को याद नहीं कहेंगे, क्यों? इसलिए बाबा कहता है योग अक्षर निकाल, योग लगाना पड़ता है, ठीक है चलो। बाबा ने कहा याद से ही बेड़ा पार होगा, याद को ही योग कहा जाता है। याद माना रिलेशन, ठीक है। याद माना रिलेशन से योग अपने आप लगता है, लेकिन योग लगाने से रिलेशन नहीं बनता। योग माना जैसे हम जॉब कर रहे हैं, तो जब तक योग का, जब बाबा कहते हैं ना योग टफ क्यों है, ठीक है, याद से रिलेशन से योग अपने आप लगता है, जो मैं जिससे मेरा रिलेशन होगा। लेकिन जब मैं योग लगाता हूं, किसी पर्टिकुलर स्वार्थ को रख के लगाता हूं, जैसे भक्ति मार्ग में किया, ये उसकी बात है। ये हमारे वाला जो बाबा योग शब्द यूज करता है उसकी नहीं है। तो हम वहां पर दिन रात योग करते रहे, ध्यान करते रहे, वो करते रहे, उसमें क्या था, कुछ ना कुछ ऐसा स्वार्थ था। तो याद माना रिलेशन वाली, योग माना थोड़ा लो लेवल। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। परम धाम का नया टाइटल कौन सा? कौन सा? कौन सा? शिव नगरी। डेट के साथ लिख लो, आज 60 हो जाएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों को ही बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा से क्या रिलेशन था दादा मूलचंद जी का, पता है किसी को? यस और नो? दादा मूलचंद जी का क्या रिलेशन था, पता है? बोलो, किसको पता है? हाँ, राइट, चाचू नहीं चाचा, ठीक है। तो दादा लेखराज जी के चाचा जी थे दादा मूलचंद जी, बहुत ज्यादा फिलोंथ्रोपिस्ट, बहुत ज्यादा। हाँ, काका, वही काका चाचा एक ही बात है ना। सो जैसे सिंध में मूलचंद थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे सिंध में मूलचंद था, तो चा काका जी तो बड़े होते हैं, तो ऐसे क्यों बोला जैसे सिंध में मूलचंद था? बताओ। ठीक है, क्योंकि शिव बाबा बोल रहे हैं, है ना। गरीबों की बहुत संभाल करते थे, ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत करते हैं, पात्र को दान देना चाहिए। आजकल ठगी बहुत करते हैं।
पात्र को दान देना चाहिए, वह तो अकल ही नहीं है। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना है, वह भी कोई दान नहीं है। उन्हों को तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं, लेकिन पात्र देखकर करने वाला, बाहर ठगी बहुत है। ठगी बहुत है, बहुत ज्यादा, हर तरफ। इसलिए किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा चीजों में मत जाओ। किसी भी प्रकार की माना, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे कोई सिनेरियो चल रहा है, चाहे कुछ। एक एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ। अपनी बाबा की जो वीडियोस है उनकी तो बात अलग है, उस पे तो आप कमेंट वगैरह करते ही हो। बाहर की कोई भी जो वीडियोस है, कोई भी, किसी पे भी कमेंट मत करो, क्योंकि वहां पर इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जाता है कि आप कमेंट करो, और वो कमेंट आपका पैसा है। अगर कोई आपसे 10,000 रुपये मांगे और आपका कमेंट मांगे, तो 10,000 रुपये दे दो, कमेंट मत मांग दो। कमेंट ही पैसा है कंपनियों के लिए। क्या पता चल रहा है आपकी साइकोलॉजी? क्या करेंगे स्टोर? 1 महीने की साइकोलॉजी, 6 महीने की साइकोलॉजी, 10 साल की साइकोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आपको मूवीज, एड्स, सारी चीजें दिखाते हैं। जो कुछ भी, जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं इस चीज पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ, झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं। हर एक चीज, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, जो बड़े बड़े इलेक्शन पॉलिटिशियन होते हैं हर देश के, उनकी बहुत सीक्रेट्स मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि अब जनता को किस तरफ ले जाना है, पूरा नैरेटिव किस तरीके से चलाना है, सब। और इसके लिए बड़ी 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 वो लिखी हुई हैं, लेख लिखे हुए हैं। 1973 का, एक जैसे शब्द, एक जैसे बोल बार 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 आपकी बुद्धि में डाले जाएंगे, और आप क्या कहने लगेंगे। आप किसी भी पॉलिटिशियन का नाम सोचिए अपने मन में, अच्छा या बुरा, जिन जो भी आपका नैरेटिव है उनके लिए, कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है, किसने बनाया? क्या आप पर्सनली उन्हें जानते हैं? नहीं। किसने बनाया? सोशल मीडिया ने। बस, सोशल मीडिया को कैसे पता है? दिखाता है आप, इनके बारे में ये रहा है, इनके बारे में ये रहा है, चलो फैलाओ 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 फैलाओ। नो बडी इज अच्छा, नो बडी इज बुरा। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना गेम खेल रहे हैं। मेरा गेम है टोटल सबसे डिटैच होकर सिर्फ एक चीज पे फोकस करना। हम पागलों की तरह कमेंट किए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो बंद माना बंद। बस, अरे देख लो कुछ अच्छा है, नहीं नहीं मैं नहीं देखूं, ये देखना ही नहीं है। बाबा की भी वीडियो सिर्फ उतनी जितनी हजम कर सको। एक दिन में 10 10 20 20 वीडियो देखे जा रहे हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? देखो, ब्रह्म भोजन बना है, 56 भोग बने हैं, ठीक है, मिठाई भी है, रायता भी है, दाल भी है, चावल भी है, पनीर भी है, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, पीली सब्जी, नीली सब्जी, सब है। अब जब आपको खाना होता है तो आप क्या करते हो? आई लाइक पालक पनीर एंड दिस पूरी, ओके, बाकी कुछ नहीं। कुछ दो चार होंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर सारा ले लिया और सारा खा लिया, इवन तो ब्रह्मा भोजन है, उधर से दीदी फोन कर रही, भाई जी आप आई नहीं आज अमृत वेला। दीदी वो थोड़ा आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तबीयत का डाउनलोड इतना कर लिया, एक दिन का, 7 दिन का एक दिन में कर लिया। इसी तरीके से बुद्धि का भोजन है, बहुत संभाल के, बहुत संभाल के खाओ। राइट। एक ही 3 डॉट पे क्लिक करो, डोंट रिकमेंड दिस चैनल। जहां पर भी आपका नेरेटिव मांगा जाता हो ना, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखे। क्यों लिखे? पैसे दो। हम अपना इंटरनेट भी दे रहे हैं, हम अपने पैसे भी दे रहे हैं, और हम अपनी राय भी दे रहे हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है, सबसे महंगी, डाटा, इंफॉर्मेशन। तो सुबह को उठकर अन्न मुट्ठी के लिए निकालते हैं, पात्र को दान देना चाहिए, गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाता है। गरीबों को दान करने वाला अर्थात जो दिव्य गुणों में गरीब हैं, जो भगवान के प्यार में गरीब हैं, जो भगवान की शक्तियों में गरीब हैं, जो भगवान की दृष्टि के लिए गरीब हैं, जो भगवान की पालना के लिए गरीब हैं, जो भगवान के ज्ञान से गरीब हैं,
जो दिव्य गुणों में गरीब है। अब तुम हो रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो, तो ऐसा लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। हाँ, ऐसा लिखो प्रदर्शनी में। ठीक है, आपका परिचय तो ऐसे कार्ड दिखाना, सर आई एम गाइड टू हेवन एंड मैं आपको लेके चल सकता हूँ, आप कौन सी सीट पसंद करेंगे। हाँ, आईएल साइड, विंडो सीट। अच्छा, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहां देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। नशा, बैठ के देखो, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आधा पौना 1 घंटा 2 घंटा, एक अच्छे मजे के लिए कम से कम। शाम का योग, अगर सुबह का अमृत वेला आपका बिल्कुल अच्छा है तो फिर तो उसमें भी बहुत मजा आता है, लेकिन शाम पे विशेष, क्योंकि शाम पे इतनी नींद नहीं आती। आधा घंटा अपनी प्रैक्टिस करो कोई भी, और फिर कोई भी बात। ये कुछ कहते हैं मैं आंख बंद करके ये योग करता हूँ, आंख बंद करके क्या, कुछ भी बंद करके करो, बस योग लगना चाहिए। पावर आएगी, अपने आप ही आंख खुलने लगेगी। है ना, किसी भी चीज को मैंडेटरी नहीं करो। बाबा कहते हैं कि आंख खोल के ही योग करना चाहिए, क्योंकि कर्म योग है और बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कभी कंसंट्रेशन स्टेब्लिश करने के लिए आंख बंद करनी पड़े, कर लो। इतनी बंद ना हो जाए कि बाबा ही ढूंढ रहे हैं आप परम धाम से ऊपर। तो तुम जानते हो, भले कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी चाहिए। नशा रहना चाहिए कि हम बाप को, जन्म जब बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं है, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों का, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, सुखधाम। वह है ही वॉइसलेस वर्ड, सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्होंने को यह पता ही नहीं है मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। अब बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते हैं कि यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है, और नॉलेज से फिर देवता बनना है। जो वहां के स्टूडेंट होते हैं उनको भी फिक्र रहती है, भाई आज ये पेपर है, आज ये पेपर है, इसकी तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करनी है, आज इसका कंपटीशन बनना है। तुम्हें भी क्या करना है, पवित्र बनकर मुक्ति धाम जाना है, और फिर कहाँ आना है, फिर देवता बनना है, ये नॉलेज लेकर। बाकी चीजों से क्या फायदा। बाकी चीजों से क्या फायदा। कोई यहाँ, कोई वहां, कोई ये वीडियो, कोई वो वीडियो। खास तौर से आजकल कौन सी वीडियो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होती है। आइए बताइए, बताएं आपको ब्रह्मा बाबा कहाँ जन्म लेंगे। हाँ, मम्मा जी ने लिया शर्मा जी के घर जन्म। मैं आपको बार बार इसलिए, क्योंकि आप भूल ना जाओ, बार बार रिवाइज कराते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी बीके वाली आइडेंटिटी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं। साक्षात्कार कब हो रहा है, साक्षात्कार का पार्ट कब खुलने वाला है। तो अपनी आइडेंटिटी को हटाइए, और बस आपके पास एक फोन आता है कि प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपका मन है प्रधानमंत्री जी से मिलने का, और आप चले गए वहां, 10 जनपद रोड, पीएम हाउस। वहां खड़े रहो आप बाहर, अंकल अंकल, हाँ, प्रधानमंत्री जी से मिलना है, मैंने उनको वोट दिया था। अंकल इधर आओ। अब दिखाई देगा ना 10 किलोमीटर के एरिया में। और फिर आप, आपको वो बात हिट हो गई कि आपको दरवाजे से भगा दिया गया। अब आपने खूब मेहनत करी, और एक भारत के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, या कोई बिजनेसमैन, या कोई अच्छे इंजीनियर, या कोई ऐसा। तो खुद बुला बुला के, खुद बुला के सम्मानित करते हैं। तो कोई कहीं पे भी जन्म ले, एडवांस पार्टी कहीं भी आ जाए, जब तक मैं उनके लायक नहीं बनूंगा, मैं उनके आसपास भी भटक नहीं सकता। अब सारी दिल्ली उस पार्लियामेंट हाउस के चारों तरफ ही चक्कर नहीं लगाती, जो दिल्ली वाले, उनको पता है।
सारा रास्ता उधर से तो जाता है, दुनिया भर के लोग, दिन में हजारों लाखों लोग निकलते हैं वहां से। अब प्रधानमंत्री जी खिड़की पे खड़े करके ये ऐसे ऐसे थोड़ा ही करते हैं। जो लायक होगा वो मिल पाएगा। तो इन सब चीजों में नहीं जाओ, ये धोखे वाली हैं और ये बहुत नीचे गिरा देती है। हर एक वीडियो देखनी, हर एक वीडियो देखनी है। देखो, एक देखो, किसी की भी देखो, सुनो, ध्यान से सुनो, फिर करो। ये एक चीज मुझे करनी है, ये एक चीज मुझे करनी। तो उनको अच्छी रीति नॉलेज धारण कर मंथन करना है। फिर नॉलेज से देवता बनेंगे। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो गया फिर नए सिरे से पढ़ना है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। एक सेकंड के लिए आंख बंद करके अब ये जो नेत्र बंद हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं, संपूर्ण पवित्र चमकती हुई में सत्ता भ्रकुटी के बीच में आत्मा भगवान को संपूर्ण समझने के लिए समर्पित, भगवान को संपूर्ण रीति अपना बनाने के लिए समर्पित, परम पिता परमात्मा की मैं संतान, यहां भ्रकुटी में दिखाई दे रही है ये चमकती हुई सत्ता, मैं आत्मा। अब धीरे से अपने आंखों को खोल के भ्रकुटी के बीच वही मैं आत्मा। ओम शांति। तो बाप कहते हैं ये पक्का कर लो कि हम आत्मा है। तो ड्रामा प्लान अनुसार और हम आत्मा है दोनों, आज इस पर योग करना है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो पावन है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा हो, आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। ये ड्रामा है ना। एक, सॉरी, एक भी दिन एक समान नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं। कोई भी बात में डिसहार्टेड नहीं होना है, हार्ट फेल नहीं होना है। कोई भी बात हो, आज आई है, आज जाएगी भी। ये जीवन है। और पेपर ना हो तो मजा क्या है? पेपर ना हो तो मजा क्या है? कैप्टन विक्रम विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर। 2 दिन तक वो लोग लड़ रहे थे, 2 दिन तक। राइट, उनको सबको पता था इनकी पोजीशन क्या है, इनको भी पता था उनकी पोजीशन क्या है। और दोनों इतनी दूर थे कि आपस में बात हो रही थी खूब, दोनों एक दूसरे को अब्यूज के, भाई जो भी निकलेगा वो। और हमारे लिए टफ सिचुएशन इसलिए होती जा रही थी कि नीचे सारी आर्मी खड़ी है और वो हमारा वेट कर रही है कि हम कैसे जीते। अब निकलेंगे तो हम पिन पॉइंट पे हैं। तो फिर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने आप वो करेज दिखाई, निकला। उनके पास पूरा सामान है, हम तो ऊपर चढ़ रहे हैं, एक बंदूक भी इतनी भारी हो जाती है। और निकल के सबको मारा, वो कैप्चर किया। लेकिन क्लियर पता था कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। हमारी कोई दीदी थोड़ी सी कह दे, भैया थोड़ा सा कह दे, थोड़ा सा पेपर आ जाए, थोड़ा सा योग ना लगे, थोड़ा सा चिंतन ना चले, 2-3 बार अमृत वेला मिस हो जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बस फूल ही नहीं चढ़ते हमारे ऊपर। मुझसे नहीं होगा। फरिश्ते आ रहे हैं, भाई जी क्यों नहीं आए? बस दीदी अब मुझे मत छेड़ो। मुरली क्यों मिस कर दी? नहीं दीदी मुझसे नहीं होगा। भाई करते की तपस्या है। एक एग्जाम निकालने के लिए 4-4 5-5 साल की तैयारी करनी पड़ती है, 84 जन्म की तैयारी है, 3,500 साल तो फिक्स हैं।
4,900 साल की तैयारी है। थोड़ा तो टाइम दो, थोड़ा तो पेशेंस रखो। तो बाबा कहते हैं हार्ट फेल मत बनो, यह ज्ञान की बात है। भला अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उन्हों को कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। लौकिक रीति से गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। अलौकिक रीति के गृहस्थी कौन होते हैं? अलौकिक रीति के गृहस्थी कौन होते हैं? अलौकिक में गृहस्थी किसको कहा जाता है? जिन्होंने अपने बहुत सारे बाल बच्चे पैदा कर लिए हैं, सेवाएं सेवाएं फैला ली हैं, हो वो नहीं रही है। सेवाएं बहुत बड़े लेवल पे करनी है, लेकिन यहां स्थिरता, व्यर्थ, व्यर्थ की गृहस्थी बना ली है। संबंधों की गृहस्थी बना ली है। संपर्क की गृहस्थी बना ली है। आपने देखा है योग में जब बैठते हैं, कॉलर ट्यून, प्रेम से बस दो, फोन ही कह रहा है भाई 2 घड़ी बैठ के आराम से याद कर लो। उसे चुप, हेलो, हाँ, योग में आया था इधर। जो जिनका लग भी रहा होगा उनका भी उतार देते हैं। जब फोन खुद कह रहा है भाई प्रेम से 2 घड़ी बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। और हमें पता नहीं चलता ये भगवान का कितना बड़ा डिस्रिगार्ड है। मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं भगवान के साथ बैठा हूं, भगवान मुझे दृष्टि दे रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, रुको, फोन आ रहा है। हाँ बोलो। अरे भैया मैं दृष्टि दे रहा हूं तुम्हारे जन्म जन्मों के फिक्र, आ रहा हूं बात कर। कितना बड़ा सुप्रीम अथॉरिटी के सामने बैठे हो, एक फिक्स टाइम करके बैठे हो। फिर कुछ सेवाएं होती हैं जिनकी जरूरत होती है। कोई विशेष कार्य बाहर चल रहा है, कोई निमित्त है, उनका फोन उठाना पड़ता है, वो ठीक है। कुछ नहीं है। फिर भी उठा रहे। घर से फोन आया, माता जी वीडियो कॉल पे, मेडिटेशन सेंटर में, योग चल रहा है, योग, इतनी जोर से बोलेंगी। अब भोली होती है माताएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें विकर्म बनती हैं। बाबा के सामने प्लीज नहीं। जब तक बाबा बैठे हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी कर्तव्य ना बुला रहा हो, प्लीज फोन को साइड में रखो, कम से कम बाबा के सामने, मुरली के सामने। ये 2-3 चीजें तो फिक्स रखो। चार्ट देते वक्त, आपकी पर्सनल मीटिंग चल रही है सुप्रीम सत्ता से, पूरे 5,000 साल में ये मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी छोड़ो, अपने आसपास के किसी मंत्री के सामने वो आया, वो कह रहा है कि हाँ बोलो किस किस पे सिग्नेचर करने हैं, और आप एकदम फोन उठा के चल दो, रुको 1 मिनट बात करती हूँ। आएगा वो कभी आपके घर? फिर ऐसे मत करो, ये छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलती। कुमारियां तो गृहस्थ में गई नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। तो बाल बच्चे एक तो स्थूल होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। पहले भी बताया था, फिर से रिवाइज कर देते हैं। बाबा इस समय शरीर की बात कर रहे हैं। जिन आत्माओं की शादी हो गई है और वो फिर उनका आधा जीवन किसी और के है। भाई अधर कुमारी का मतलब अपवित्र नहीं है, ये भी ध्यान रखो। अधर कुमारी का मतलब है उन्होंने अपना आधा जीवन किसी को, भाई आपका परिवार है, आपके युगल हैं, बच्चे, उनको समर्पित किया हुआ है। हमारे यहाँ अधर कुमारी कहा जाता है जो, मतलब कुछ को ये डेफिनेशन नहीं पता कि जो अपवित्र बन नहीं। उनको जब ज्ञान ही नहीं मिला तो दुनिया की तो रीत ही यही है ना। फिर ज्ञान में आकर कोई भी माता है, कितनी भी बूढ़ी है, कितने भी बच्चे हैं, कुमारी बन जाती है। ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। फिर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद अगर कोई आत्मा आधी धारणाओं में चलती है, फिर चाहे वो माता है, चाहे वो बहन है, चाहे कुमारी है, चाहे कुमार है, चाहे कोई हाथी है, कोई महारथी है, कुछ भी है, किसी को ये अलाउ नहीं है कि वो नियम तोड़े। तो जो भी महारथी जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी आदि धारणाओं में चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? अधर कुमार और अधर कुमारी। अब क्या है, समर्पित वालों को पिंच होती है। ठीक है ना, उन्होंने तो यही समझ लिया ना, सब कुछ ये मिल गया तो बस हो गया पूरा। इसको पहन के तो और डबल होनी चाहिए ये चीज, अगर सिंगल हो रही तो भी।
इनको पहनने के बाद अगर हमारी धारणाएं बाहर वाले ब्राह्मणों की तरह ही है, तो भी तो हमने कुछ नहीं किया। भाई ये क्यों दी गई थी जिम्मेवारी कि तुम कुछ और ज्यादा बढ़ के दिखाओ? तो अधर कुमार अधर कुमारी, अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है। अधर कन्या उसको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद पवित्र बनती है, अपवित्र बनने के बाद पवित्र बनती है। धारणाएं, इट्स नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट सोल। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूक्ष्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो, जो लड़ते लड़ते जीतते हैं। लड़ाई आदि की तो बात नहीं, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। स्वर्ग के लिए जो मुक्ति जीवन मुक्ति तक ले जाते हैं, ऐसा कोई रावण नहीं होता जो सीता को ले जाए। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। अनटिल और अनलेस सीता खुद ना चाहे। ठीक है, माते श्री, इस लाइन के अंदर रहना, ये लक्ष्य को मन में रखकर इस रेखा के अंदर रहना। फोन किया लक्ष्मण ने, माता जी कहाँ हो? दीदी बाहर आई थी थोड़ा, पोते के लिए बैग लेना था, उनके लिए भोग का कपड़ा, इनके लिए वो, और उनके सारी शॉपिंग मधुबन आ गई। मधुबन घुसने के बाद मधुबन के बाहर कदम मत रखो, मत रखो, मत रखो। पूरी दुनिया में मिल जाएगा ये सब जो कचड़ा पट्टी आप यहां से लेके जाते। दो तीन चीजें जरूरी होती है, वाइट ड्रेस अगर नहीं है बाय कर लो, तुरंत अंदर आ जाओ। ये कैसे दिया, ये कैसे दिया, ये कैसे दिया? वाइट ही वाइट, वाइट ही वाइट, वाइट ही वाइट। क्या डिसिप्लिन है? ये डिसिप्लिन है? कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है। एक एक सेकंड अंदर, एक एक सेकंड। चलो दो चार चीजें सस्ती मिल भी गई 5-10 रुपए की, क्या कर लोगे? जो चीज जरूरी है वो जरूरी है। कि भाई भोग का कपड़ा लेना है, बर्तन लेने हैं, ड्रेस लेनी है, कुछ जरूरी है, ठीक है, लो और अंदर। लेकिन एक पर्टिकुलर डे ही बना रखा है। बाबा मिलन का नियम क्या होता है? पहले दिन आए, रेस्ट, दूसरे दिन सौगात, तीसरे दिन माउंट आबू, चौथे दिन बाबा मिलन, पांचवें दिन शॉपिंग, छठे दिन घर। बहुत मजा, बहुत मजा आया, खाए में मजा आया। ना साइलेंस, ना ज्ञान, ना योग। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे, ऐसा कोई रावण नहीं होता जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम समझते हो हम हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। वह है जिस्मानी पंडे, हमें रूहानी पंडे, वह है कलयुगी ब्राह्मण। तुम संगम युगी ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। तुम संगम युगी ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात क्या? एक शब्द इसमें अंडरलाइन करना है, संगम युगी ब्राह्मण। ओके। बाबा अनेक प्रकार से समझाते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते। मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, वह नशा नहीं रहता। देखो, इस पर योग करना तो ये पूरी मुरली आज कवर हो जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, और ये मेरे याद है। मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, ड्रामा प्लान अनुसार ये मेरे पूरा याद है। मैं इसके नशे में हूं। पूरी मुरली कवर हो सकती है इसमें। जितना याद रहेगा उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते, अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देहाभिमान टूटा है, अभी हम जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है, हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। तो हीरो हीरोइन का पार्ट है तो वो बाहर वाला नहीं है, अंदर वाला है। कैसे? मुझे अपने हीरो हीरोइन के पार्ट को, ठीक है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं, तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे, हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे? हारने वाले को क्या बोलेंगे? जीतने वाले को हीरो हीरोइन बोलेंगे, हारने वाले को क्या बोलेंगे?
विलेन? नहीं, विलेन तो प्रॉब्लम पैदा करता है ना। नो आइडिया। सिंपल। जीतने वाले को हीरो हीरोइन, हारने वाले को जीरो जीरोइन। ठीक है ना। जीरो जीरोइन। ठीक है। दे आर नथिंग। ऑडियंस। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं, तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंचे। देखो, आजकल के हीरो हीरोइन को देखो, कितना ध्यान रखते हैं अपने मेकअप का। हाँ, अपने पीआर का। हाँ। और बहुत सारी चीजें, है ना, अपनी गाड़ियों का। आजकल तो नया ट्रेंड चला है। मेरा एक दोस्त है, वो दुबई में है। तो वो ये करता है। सो ये लोग क्या लेते हैं, कार लेते हैं, उसमें ट्रैवल करते हैं, कुछ महीने बाद भेज देते सेकंड हैंड कार। दिखाने के लिए, क्योंकि वहां दिखाना पड़ता है ना, हम इतने हैं, तो उनको रिकमेंडेशन कुछ ऐसा मिलता है। कुछ भी चल रहा है दुनिया में। मतलब पैसे वैसे नहीं है। हाँ, एक डिक्शनरी अलग बनानी होगी। हाँ। ठीक है। तो तुम बच्चे अभी हीरो हीरोइन बनते, तुम्हारा पार्ट ऊंचे से ऊंचा है, एवरीथिंग शुड बी ब्रांडेड। इफ यू आर हीरो हीरोइन, एवरीथिंग शुड बी वेरी ब्रांडेड, हर चीज ब्रांडेड यूज करो। ओके। वो लौकिक तरीके से ब्रांड यूज करते हैं, हम अलौकिक तरीके से, मेरे वर्ड्स ब्रांडेड होने चाहिए। एक भी वर्ड किसी को गिराने वाला, डोमिनेट, डिस्क्रिमिनेट, डिमोटिवेट करने वाला नहीं होगा। मेरा फ्रेस ब्रांड दिखाएगा। मैं ब्रांड तैयार करूंगा, ब्रांड मेरे से नहीं होगा। ठीक है। जिसको मैंने हाथ लगा दिया वही ब्रांड बन गया, देखते हैं ना। फला जी, फला ने सिग्नेचर किया, तो उसको वो मिल गया, प्राइज मिल गया, और ये मिल गया, वो मिल गया, उसको बहुत पैसे बढ़ जाते हैं उस टी शर्ट के, उस कैप के। मेरे बोल, मेरी दृष्टि ब्रांडेड होगी। तुम्हें पता है, मुझे उसने देखा, मुझे उसने देखा, मुझे उसने देखा। ब्रांड। कॉन्सर्ट हो रहा है, किसी हीरो हीरोइन ने हाथ मिला लिया, तुम्हें पता है मैं किससे मिला, किससे मिला, किसने मुझसे हाथ मिलाया। हमें ब्रांड तैयार करना। अपने शब्द, अपने बोल, मैं जिससे मीटिंग कर रहा हूं, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट और रॉयल होनी चाहिए। कौड़ी और हीरे तुल्य में तो बहुत फर्क है, भल कोई कितने भी लखपति करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएगा। ठीक है। ये सब विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, सब देवाला, सब देवाले में जा रहे हैं। सब तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवाले में जा रहे हैं, और तुम कहाँ जा रहे हो? वो देवाले में जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ। वो देवाले में जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? सिंपल। आने वाला त्योहार कौन सा है? वो देवाले में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? दिवाली में। हाँ। वो देवाले में जा रहे हैं, हम दिवाली में जा रहे हैं, द कोरोनेशन। क्या कोरोनेशन रहा होगा आज भी, कितना कितना रुतबा है दिवाली का। है। सारे शहर को घी के दिए से जला दो। सर घी नहीं है तो चाइना की लड़ी लगा दो, लेकिन जला दो। हाँ। तो देवाले में जा रहे हैं, ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। निश्चय में रहना है। मैं कौन हूं? और इस चीज को ये दिमाग में रखना है। आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके संकल्प क्रिएट करते हैं। 90% आप, और 10% नहीं, मैं तो कहूंगा 2%। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम 90% औरों की ओपिनियन से चलते हैं और 10% अपनी। किसी ने कह दिया तुम योगी बनोगे, और हम सोचते हैं हम कुछ नहीं है। अंडर कवर एजेंट है हम, अंडर कवर। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर उतर जाता है, यहाँ की बातें यहीं रह जाती है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, धंधे आदि से सब कुछ टाइम निकाल कर याद कर सकते हो। धंधे आदि से टाइम निकाल कर याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। रोज याद करना है।
समर्थ, ओम शांति। जोर से बोलो। हाँ, आवाज कम आ रही है। अमृत वेला किया? नहीं किया? फिर आ गए बाल वाल ऐसे सेट करके? बैज लगाया है? अरे बाप रे। बैज लगाया हुआ है कि गर्दन झुकी हुई है और अमृत वेला किया नहीं है? हैं? क्यों नहीं किया? आती नहीं है। मम्मा उठाती नहीं है? मम्मा को लेना है वर्षा, तुम्हें लेना है? तो इसलिए बाबा कहते हैं देह से देह के सर्व संबंधों को तोड़ मुझे याद करो। समझ में आता है? वो ये सोचती होंगी कि तुम उनसे आगे मत निकल जाओ। ठीक है? छोड़ दो इस स्वार्थी दुनिया को। बाबा को याद करो। रात को चाट दे के सोओगे ना तो बाबा उठाएगा। ओके? भाई जी मैं रोज देता हूँ। आप रोज उठते हो? चाट देते हो रोज? देता हूँ, चार्ट देता हूँ रोज। ओके ओके, तो बाबा भी आपके पुरुषार्थ से घबरा गया, ब्रह्मा बाबा, कि ये कहीं मेरी सीट ना ले ले। ओके ओके, गुड। और ट्राई करना थोड़ा सा, हाँ? ठीक है। ओके। तो छुट्टी लेकर, टाइम निकाल कर बाबा को याद करना, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो जब जब मौका मिले। ठीक है? CL होती है, PL होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। हाँ, छुट्टी निकाल कर जरूर याद करना चाहिए। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं, सारा दिन ऐसे ही थोड़ा ही गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें, युक्तियां बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल कर बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने का बहुत अच्छी राय देते हैं। राइट? ठीक है? तुम बच्चे, बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले होते हैं। तो वह वजीर राय देते हैं ना। तुम एडवर्टाइज हो। तुम एडवर्टाइज हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले। इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते, जैसे तुम लिखते हो बी होली, बी राजयोगी। तुम एडवर्टाइजर हो। राइट? एडवर्टाइजर माना, एडवर्टाइजर माना एडवर्टीजमेंट करने वाले। हाँ, सबको बताने वाले। तो मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो बी होली, बी राजयोगी। पूरा स्लोगन क्या है? बी होली, बी राजयोगी, नॉट योगी। बी होली, बी राजयोगी। परंतु इसमें समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का वर्षा मिलता है। मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूं पावन बनने की। ठीक है? मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूं पावन बनने की। समर्थ को पावनता की डेफिनेशन आती है? यस और नो? आती है। बताओ इन गरीबों को। सर्वगुण संपन्न सुलभ संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सबल अहिंसक अहिंसक पूर्वज वाह। संपूर्ण सुलभ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है? कैसे एकदम कूद के बताइए, हाँ, जैसे यही क्वेश्चन आता है पूरे पेपर में से। होता है ना? ये क्वेश्चन तो सबसे पहले करना है। ठीक है? इस ग्रुप में तो सबको आती होगी। देखो, जिसको नहीं आती है ना, वो समर्थ की डेफिनेशन बाद में सुनना, पहले अपने मन में रिवाइज करो कि आती है कि नहीं आती है पावनता की डेफिनेशन। अगर नहीं आती है तो BPL लाइन में है। ठीक है? तुम भी एडवर्टाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवर्टाइज ना करे, श्रीमत ना दे। एडवर्टीजमेंट किसकी करनी है? श्रीमत की। राइट? श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। और हमारे बीच में मैं बोलता हूं, हमारे जो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पक्का आती है।
ये सिर्फ डेफिनेशन वगैरह याद नहीं कर रहे हैं, मुरली याद नहीं कर रहे हैं, ये जो ऑडियो नोट बना बना के भेजते हैं डेली, अपना जो चार्ट भेजते हैं, परिवर्तन इनमें इतना है ना। अभी अभी हम समर्थ की बात करते हैं, समर्थ बस में जाता है, तो इसको कुछ बच्चे टीज करते थे, इन्होंने मेरे से बात करी, इसने चुप रह के उन बच्चों को चेंज किया है, चुप रह के। ये लड़ा नहीं, उनको पिटाई नहीं की, और या उनसे कुछ वो नहीं बोला। घर पे आया, मम्मी से सॉल्यूशन मांगा, और मम्मी ने सॉल्यूशन दिया, फिर बात ही करेंगे हम लोगों से बात, चुप रह के उनको सॉल्यूशन दिया, चुप रह के। अभी सब ठीक है ना समर्थ? अभी बस में सब ठीक है, स्कूल में? से अभी ठीक है? ठीक है, अभी पढ़ाई में मन लगता है? हाँ लगता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीजें इनके जीवन में आ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन याद कर लिए, ये प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। स्कूल में बाहर का नहीं खाते, कैंटीन का नहीं खाते, बिल्कुल भी घर से ले जाते हैं टिफिन। इनकी फेवरेट चीजें थी जो आइसक्रीम वगैरह, तो मम्मा घर बना के देती हैं घर, नहीं तो फिर हम तो हैं ही। पहले यार समर्थ आते हैं, अमित भाई जी से मिलना है, सब सोचते थे भाई जी आपने कहा था आके आइसक्रीम फर्स्ट डे। पूरा हिसाब लेता है ये। भाई जी मैं होमवर्क करके आया हूँ, डायरी लेके आएगा हाथ में। हाँ, भाई जी आपने आइसक्रीम के लिए तो पूछा नहीं। अच्छा, तो जितना हो सके उतना विचार सागर मंथन करो, टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी है जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े ही दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं? सबसे पहले रास्ता किसको बताना है? अपने आप को। कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं ये थोड़ी 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 मेहनत करूं, और फिर मनुष्य को। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसमें लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता के भगवान शिव है। वह ज्ञान सागर है ना, वह ज्ञान सागर है ना, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, यह बैठ लिखा तो फेल हो गई, ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़, मैं नहीं पढ़ूंगी ये पढ़ाई, ये मुझे फेल कर देते हैं, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, पहले ही बोलती थी बाबा कुछ भी हो जाए। हाँ, तो ये मैं जरूर लिखूंगी, सबको नाम पता ही होगा, पहले भी कई बार बताया ना। आदरणीय वेदांती दीदी जी नैरोबी, है ना, जिनकी दीदी अभी महादेव, चंद्रिका दीदी जी महादेव नगर अहमदाबाद में है ना। हम्म। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा, और बुद्धि में आएगा यह तो जरा, ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसे करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह बात नहीं, यह कोई नई बात नहीं है, कोई ना कोई जरूर समझेंगे। तो यहाँ के जो होंगे वो समझ जाएंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े लिखे हो तो अच्छा है। सबसे इस समय यज्ञ को स्थूल रूप से, स्थूल सहयोग और धन से आगे अगर कोई ले जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है माताओं का, पर पता नहीं है किसी को भी। सबको लगता है ये अच्छा स्नेही बनेगा, ये अच्छा सहयोगी बनेगा, ये अच्छा स्थूल। माताएं जो एक एक रुपए से सागर भर रही हैं, प्रैक्टिकल देखा हुआ है। माताएं जो योग लगा सकती हैं वो कोई नहीं लगा सकता, ना कुमारियां लगा सकती हैं, ना एक प्रकार को कुमार और को मेहनत करे तो कौन कौन नहीं कर सकता। लेकिन माताओं में जो वो सहज बना हुआ है ना, वो पाठ योग लगाने का, वो समर्पण का, वो भावनाओं का, और बहुत ताकत।
वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब कुछ यहाँ भूलना है। अभी जो सुनाता हूं वह सुनो, समझना चाहिए। सदगति दाता परम पिता निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं होता तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते? सदगति दाता तो ज्ञान का सागर एक ही है। मनुष्य ऐसा थोड़ा ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब को कोई ना सुने, है ना, गरीबों की कोई नहीं सुनता, तो किसी बड़े बड़े आदमी का नाम आएगा तो होगा। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बाबा बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लानी चाहिए, है ना, बच्चों को अमल में लानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवर्टाइज दें। घर का रास्ता बताएं। वरदान: सर्व संबंधों के सहयोग द्वारा, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व संबंधों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। राइट। बाबा मेरा ये पेपर भर नहीं रहा है, प्लीज भर दो। कौन है वो? स्लोगन: सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, पहला पहला टॉपिक, संगम युगी ब्राह्मण अर्थात क्या? संगम युगी ब्राह्मण अर्थात क्या? तो इसमें संगम युगी विशेष, अगर मैं संगम युग पर हूं तो मुझ ब्राह्मण के लक्षण कौन कौन से होंगे? फिर योग, दो लाइनें हैं विशेष, ये बना बनाया ड्रामा है और अच्छी तरीके से याद करो, तुम आत्मा हो। इन दोनों को कंबाइंड रूप से, मैं आत्मा हूं और ड्रामा प्लान अनुसार ये बना बनाया ड्रामा है, और मैं भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर, हाँ, पूरा 5,000 का सर्वोच्च चक्कर लगाया है। ड्रामा प्लान अनुसार मैं आत्मा सर्व आत्माओं की आशाएं, सॉरी, बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने के निमित्त हूं। ड्रामा प्लान अनुसार अपने सर्वोच्च पावन स्वरूप को धारण करने में सक्षम हूं। ऐसे सो ऑन। मैं इस यज्ञ की सर्वोच्च पालना करने वाली आत्मा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार, बार बार ड्रामा प्लान अनुसार, मतलब घूम के फिर, घूम के फिर। ओके। फिर दूसरा वो मैं आत्मा हूं, वो दोनों इसमें कंबाइंड करनी। और फिर एक बाबा ने सबसे लास्ट में जो बताया, इस योग को आज सब लोग कलेक्टिवली करेंगे 6:30 से 7:30। बाबा ने कहा है कोई भी बड़ा आदमी निकले तो आवाज होगा। आज हम सर्व आत्माओं को ग्लोब के चारों ओर, ग्लोब के चारों ओर संगठन बना लेना है, ठीक है, और उसको लीड करूंगा मैं। समझे? कौन? मैं माना, मैं माना, मैं, यानी कि पहले मैं। तो उस पूरा संगठन बैठा है, मुझे मत कह देना अमित भैया आप ऊपर जाओ, नहीं, आप सबसे ऊपर, सारा संगठन बैठा है, बाबा आपको शक्तियां दे रहा है। हाँ, आप सारे ग्रुप के साथ, और विश्व की जो सारी एलीट क्लास की, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मीडिया हाउस, जो बड़े बड़े नाम है, उन सबको साकाश दे रहे हैं, ठीक है। कल को फोन आना चाहिए उधर, इधर से उनका, डोनाल्ड ट्रंप अंकल का, कि मुझे कल मधुबन आना है। देखते हैं होता है कि नहीं। इधर से मोदी जी, नहीं नहीं पहले मैं जाऊंगा, मेरा फर्स्ट, मेरा घर है, मैं तो, है ना। और उधर से फिर फ्रांस के राष्ट्रपति का, फिर इधर से कनाडा के राष्ट्रपति का, फिर इधर से सब आ रहे हैं। हम कह रहे भाई अकोमोडेशन नहीं है, बाद में आना। ऐसे ऐसे विजन देखो। ओके, क्योंकि अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ फिर और लोग भी आएंगे।
तो पूरे विश्व, और किसी का पर्टिकुलर फेस नहीं देखना है, किसी का पर्टिकुलर फेस नहीं देखना, विश्व की जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं जो भगवान को प्रत्यक्ष करने में मददगार बन सकती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि यही आत्माएं आएंगी, नहीं, कोई ऐसी आत्मा भी हो सकती है जो थोड़े से अच्छे पद पे, बट उसकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, वो भी हो सकती है। ओके, तो ये आज का मुख्य था। और फिर लास्ट मुरली रिवीजन जरूर करना है। मुरली रिवीजन में सभी को आज स्वर्ग के सारे टाइटल निकालने हैं, और जिसमें 2 या 3 मैंने बताए नए टाइटल हैं, मुरली रिवीजन में बताए ना, सारे टाइटल्स निकालने हैं, है ना। ओके, ओम शांति, जल्दी से। हाँ जी, बोलो बोलो।